बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती और बात करेंगे सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को आज, क्योंकि नैब रावलपिंडी ने तलब किया था, वो फाइनली वो वहां पे पहुंचे और उनके साथ क्या सवालात किए गए, उन्होंने जवाब क्या दिए और नैब हुकाम ने दरख्वास्त गुजारों को क्या पैगाम दिया और कुछ लोगों से मुलाकात की है। नैब के अफसरान ने उन लोगों को क्या पैगाम दिया गया। एक तो ये है कि बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि जनाब सैफ़ुर रहमान नियाज़ी की आज पेशी थी, वो पहुंचा है नहीं पहुंचा। बिल्कुल पहुंचा जी सैफ़ुर रहमान नियाज़ी, और ज़ाहिर है इससे पहले आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने भी ये कहा था सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को कि आप नैब से तावन करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। और अब क्योंकि सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को पता है कि नाम उनका ECL में है, ID कार्ड उनका ब्लॉक है, पासपोर्ट उनका ले लिया गया है, SCCP ने नैब को लिखा, नैब ने उसको गिरफ़्तारी के लिए आर्डर जारी किए, गिरफ़्तारी तो मौसूफ़ जो है ना फ़ौरन पहुंच गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद आखिरी जो प्लेटफार्म है वो है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से भी सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को जो 2-4 दिन मिले हैं, वो यानी एक एक्सट्रीम लेवल की जो आप समझते बेनिफिट लेना था सैफ़ुर रहमान नियाज़ी ने पैसे के बलबूते पे। ये सारा कुछ पैसे के बलबूते पे होता है, मैं आपको ये बता दूं। आप इसी तरह के मिलते जुलते फ्रॉड को ज़रा देखिए। अभी रिसेंटली जो है वो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हुआ और आदम अमीन चौधरी गिरफ़्तार हो गया। गिरफ़्तार होने के बाद उसको तो किसी ने नहीं छोड़ा। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गिरफ़्तारी के जो ही अहकाम जारी होते हैं, हाँ हमें पता है कि कौन कौन से अफसरान भी उन्होंने भी इस धंधे में हाथ साफ़ किए हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली पैसा आवाम का है। 6 लाख लोगों का पैसा है, उस पर सैफ़ुर रहमान नियाज़ी ने उसी आवाम के पैसे के साथ अयाशी भी की, उसी के साथ बड़े बड़े वकील भी किए, उसी के साथ बाकी अफसरान के साथ भी जो है जो जहाँ तक भी कर सका वो करता रहा, और फाइनली वो यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। और इसके बाद कोई दरवाज़ा नहीं है सैफ़ुर रहमान नियाज़ी के पास। और मैंने आपको बताया था कि सैफ़ुर रहमान नियाज़ी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या मुल्क से भाग जाएगा या फिर वो नैब के हवाले होगा। और नैब के हवाले होने से आपको पता है कि 90 दिन का रिमांड है, जितने भी दिन उसको मिलेंगे, और उसके बाद वो प्ली बार्गेन करेगा या वो उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस होगा और वो जेल चला जाएगा। और उसमें वो वारे में है जो लोग, ये राजा रियाज है ना, ये इसके बारे में बताते हैं कुछ भी आपको, कि कभी ये ख़ुद कहेगा कि मेरा सैफ़ुर रहमान नियाज़ी से कोई तल्लुक़ नहीं, कभी कहता मैं उसका भाई हूँ, कभी कहेगा कि मैं नेटवर्कर के लिए काम करता हूँ। नेटवर्क इंडस्ट्री जनाब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसका ज़रा माजी भी ज़रा देखें और इसका मुस्तकबिल तो नज़र आ ही रहा है आपको। अब ये यूट्यूब चैनल बनाकर एक तो लोगों से सब्सक्राइब करवाने का मतलब, और दूसरा इस पे इल्ज़ाम जो शेख शामी और दूसरे सीनियर लोग लगा रहे हैं कि ये B4U के लोगों को यानी अब उनका डाटा चोरी कर रहा है बेसिकली। यानी करने के बाद ये मुबैना तौर पर इनकी जो आपस में भी नाराज़गी है वो यही है कि सैफ़ुर रहमान नियाज़ी ज़रा फंसा हुआ है, उसके साथ जो भी जाता है वो उसको बिस्मिल्लाह कहता है। इस टाइम तो ज़रा आपको पता ही है, पास के नज़दीक लोग छोड़ जाते हैं। तो राजा रियाज साहब जनाब वो इनके साथ हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो डाटा भी चोरी कर रहे हैं। PSL के ऊपर भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है, और वो ये समझ रहे हैं कि इससे जब सैफ़ुर रहमान नियाज़ी फंस जाएगा तो जितना भी डाटा है लोगों का वो उठाकर, फिर नेटवर्क इंडस्ट्री तो मौजूद है, तो उसको किसी और चक्कर में लगाकर उनसे मज़ीद जो है वो पैसा बटोरा जाए। लेकिन ये उन पर मुबैना इल्ज़ाम है जो जवाब इसका दे सकते हैं। अच्छा जी, सैफ़ुर रहमान नियाज़ी रावलपिंडी नैब में पेश हुए। दरख्वास्तों के ढेर लगे हुए हैं नैब रावलपिंडी के पास, और मौसूफ़ को जो क्वेश्चन सवालात किए गए, उन मौसूफ़ ने उनको जवाब देने के बजाय वो मतलब हर सवाल का जवाब जो है ना गोल मोल, कभी कि मेरी वो टीम करेगी, मेरा डाटा वहाँ पड़ा हुआ है, कभी मेरी वेबसाइट ये है, कभी वो है। लेकिन ये आपको बता दूँ कि इन्वेस्टर्स जो हैं और जो लीडर्स इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि नाम तो इन्वेस्टर्स है उनका जो बेचारे वो करते हैं, उन्होंने ना सिर्फ सैफ़ुर रहमान नियाज़ी के घर का घेराव बल्कि लीडर्स का घेराव करने का भी बाकायदा तौर पर जो है वो प्लान बना रखा है। कुछ लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं और उन्होंने इनसे ज़बरदस्ती ही पैसे निकलवाए हैं, और कुछ दरख्वास्तें जो है वो आपने देखा एक अब तो लंबी लिस्ट आ रही है आपको डेली बेस पे। इनके जो मुतासरीन है बेचारे, उनकी आवाज़ नोट्स मिलते हैं। आज भी हमारे पास एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन जो क्रक्स है वो आपको बता देते हैं। एक तो ये है, नैब रावलपिंडी का कहना है, पहले गौर से सुनिएगा, नैब रावलपिंडी का कहना है कि क्या नैब रावलपिंडी
एक गैर कानूनी पैसा लिया गया जो सैफुर रहमान नियाज़ी गैर कानूनी पैसा इकट्ठा करता रहा उसको वापस देगा? पहले तो सवाल ये है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब SCCP ने गैर कानूनी कह दिया है, SCCP ने 4 अरब का फ़ाइन भी कर दिया और SCCP ने नैब को भी लिख दिया, तो उसके बाद साबित भी हो गया और बड़ी अदालत में यानी हाई कोर्ट में भी सैफुर रहमान नियाज़ी ये जस्टिफाई नहीं कर सका कि जनाब वो गलत काम नहीं कर रहा। उस पर भी स्टैंप लग गई कि जनाब बिल्कुल वो गलत काम करें, और पब्लिक एट लार्ज उसने जो है वो अवाम से फ्रॉड किया। और पाकिस्तान की तारीख में नैब के पास ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो जितना बड़े लेवल पे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। डबल शाह का फ्रॉड, और उसके बाद लासानी वाला भी कर गया, फलाना भी कर गया, लेकिन सैफुर रहमान नियाज़ी ने एक बड़ा फ्रॉड किया है। फिर B4U, फिर SR, अब वेबसाइट भी चेंज कर दी, कोई एड्रेस नहीं, सारा कुछ फिजिकल। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, एक तो यह है कि नैब ने बड़ा कैटेगरिकली उन लोगों को कहा जो लोग दरख्वास्त देने गए कि सर अब हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल ये किया जा रहा है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने कहा कि जनाब मेरे अकाउंट खुल जाएंगे तो मैं आप लोगों को पैसे नहीं दूंगा जो नैब में जाएंगे। तो नैब के अफसरान ने उनको जवाब दिया जनाब कि जो नैब के पास अकाउंट आ गए हैं, जो पैसा आ गया है, वो तो वापस किसी सूरत में नहीं मिलेगा। बेशक सैफुर रहमान नियाज़ी मुल्क से फरार हो जाए, बेशक सैफुर रहमान नियाज़ी उल्टा होकर हमारे पास आ जाए, जो मर्जी करता रहे, क्योंकि वो है गैर कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं था प्रॉपर। ये देखिए, बैंकिंग सेक्टर के पास लाइसेंस है, उनकी बैंकिंग सेक्टर्स की करोड़ों और अरबों रुपए की बाकायदा गारंटीज होती हैं। इस शख्स की गारंटी देने के लिए इसका अपना बंदा कोई नहीं है, इसके घर में आपको पता है कि इस टाइम कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है, और मौसूफ जो है ना वो बड़ी बड़ी छोड़ते थे, और फिर आप लोग भी उसकी बातों में आ जाते थे। ये सारा दूसरा जो नैब ने कहा कि ये सारा का सारा उसने फ्रॉड किया है सोशल मीडिया के ज़रिए, और नैब वापस कभी भी पैसा जो गैर कानूनी पैसा इकट्ठा किया है सैफुर रहमान नियाज़ी ने, उसको कभी पैसा नहीं वापस मिलेगा। एक तो लोगों को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया गया, और 80 के करीब नई दरख्वास्तें आज एक शख्स जो है वो सिर्फ लेके गया है, क्योंकि उसकी बड़ी एक तादाद है लोगों की। तो उसको नैब अफसरान ने आगे से ये जवाब दिया। दूसरा ये कहा कि जनाब के नैब दरख्वास्त गुजारों ने कहा नैब अफसर से जनाब के जनाब फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे जो कि हमने भी कुछ देखे हैं। तो उन्होंने कहा जी कौन कौन से आपने देखे हैं? तो उन्होंने बहुत से बताया कि उन्होंने कहा कब शुरू हुए, यानी क्या सैफुर रहमान नियाज़ी इस कंपनी से पहले उसका कोई लेन देन यहाँ पे है पाकिस्तान में? क्या सैफुर रहमान नियाज़ी कहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्या उसके ये बड़े बड़े जो B4U कैब्स, B4U कभी वो जो है लाहौर कलंदर की शर्ट पे लिख के खुश होता है, कभी वो KPL में SR ग्रुप के नाम से आ जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जो अपनी कंपनी में करोड़ों रुपए की एडवर्टीज़मेंट करता है वो यकदम उसको दफन कर देता है B4U को। तो यूँ नैब अफसरान की तरफ से जनाब जवाब दिया गया कि एक तो फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स जो भी आप बता रहे हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो प्रॉफिटेबल हो। ये वही बिज़नेस है जो दिखाने के लिए उसने पैसा आवाम से लिया, और दिखाने के लिए उसने कुछ एरियाज़ में जगह भी ली और अपने नाम पे ली, कंपनी के नाम पे कुछ भी नहीं है। पहली बात ये ज़हन में रखिएगा, और अपने नाम पे रखी और बहुत बड़े बड़े बिज़नेस जो वहाँ के लोगों ने बताए, जो लीडर्स बता रहे हैं आजकल। एक तो यह है कि उन्होंने कहा जी जो B4U कैब्स का इस वक्त जो सूरत हाल है, वो जो जिस बंदे ने लगाई थी वो चीख के कह रहा है उसको वो भी डिफ़ाल्टर हो गए हैं। अच्छा जी, दूसरा रिवॉल्ट बाइक, वो भी गायब हो गए, कहीं खामोशी हो गई उस तरफ भी। फिर कमेंट बस, ब्रेवो सुपर स्टोर, अच्छा जी एग्रोजेम स्टोर, और एयरलाइन भी आनी थी और बहुत कुछ आना था। एनी हो, मैं उस चक्कर में नहीं जाना चाह रहा। नैब अफसर ने एक पूछा है कि जनाब अगर आपके ये डॉलर सारा कुछ ठीक है, विड्रावल आपके अकाउंट पड़ा हुआ है, तो जितने भी ये फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स इनके अपने हैं तो क्या उनमें आप कर सकते हैं? क्या ब्रेवो सुपर स्टोर पे आप जाकर इन डॉलर से परचेज़ कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी कि कुछ लोगों को वहाँ बाकायदा तौर पर ब्रेवो सुपर स्टोर के ऊपर लोगों मैनेजर को पता है कि B4U वालों को जो है ना वो कोई चीज़ नहीं देनी, यानी जो अपनी है B4U, जिसकी B4U फैमिली थी, उस फैमिली के साथ ये हो रहा है कि उनके अपने डॉलर सिर्फ ब्रेवो स्टोर पे भी यूज़ नहीं हो रहे। फिर क्या वो ये कैश करके तो जो है रिवॉल्ट बाइक ले सकते हैं? नहीं जी, वो भी नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं? वो कैब्स, कोई चीज़ ऐसी है जो ले सकते हैं? यानी B4U का जो फिज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर नैब अफसरान ना सिर्फ हंसे बल्कि फिर उन्होंने ऐसे दस्तावेज़ात दिखाए कि जिसके बाद फिर कहा जा रहा है कि सैफुर रहमान नियाज़ी के बारे में फिर उन्होंने भी खुल के कोई बातें की। एनी हो, ये है अंदरूनी स्टोरी, वो मैं आपके बाद रखूँगा। लेकिन B4U कैब्स, एग्रोज है,
पता नहीं ब्रेवो सुपर स्टोर, एयरलाइन तो चलो ठीक है वो तो नहीं आई क्योंकि अल्फ़ा टीवी भी एक इनका आना था, और अल्फ़ा टीवी जो इन्होंने सोशल मीडिया का बनाया हुआ, अंदाज़ा कीजिए यानी ये होती है जीत। मैं कहता हूँ सैफुर रहमान नियाज़ी जीता है और 6 लाख लोग अवाम हारे हैं, जिनको पता भी था, जो सिर्फ लालच में आकर पैसे देते रहे हैं, जिनको हम बार बार बताते रहे कि ये फ्राडिया है और इसके साथ दाएं बाएं जितने भी लोग हैं वो सारे फ्राडिया हैं। वो अपने पाव गोश्त के लिए जनाब आपका पूरा जो है वो बकरा ज़बा कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझते थे। लोग हमें ही उल्टा नाजेबा अल्फाज भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। अब आपको बहुत जल्द इल्म हो जाएगा कि हम जो कहते थे वो ठीक था या गलत था। एनी हो, SCCP ने कहा, सारा सब ने कहा। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जिसने अपने नाम पे प्रॉपर्टी ली आवाम से पैसा लेकर, अब वो शख्स बड़ा मतलब सामने वो कहता है मैंने आपसे झूठ तो बोला ही नहीं है। अब सैफुर रहमान नियाज़ी लोगों को कहता है 6 लाख लोगों, मैंने आपसे झूठ बोला ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर है, एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। यानी पैसा आवाम से लिया, पहले उसके पास कोई पैसा नहीं, पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं, उन्हीं आवाम से पैसा लेकर उसने चंद प्रोजेक्ट शो करके लोगों को कहा हमें प्रॉफिट आ रहा है। फिर एक और फ्रॉड इसने क्या किया कि 60% क्रिप्टो, अब 60% जनाब हम क्रिप्टो में लगा रहे हैं और 40% हम, क्योंकि हमारा ये फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं तो इसलिए हमें फिजिकल प्रोजेक्ट्स का मसला नहीं, हमारे बैंक अकाउंट सीज हो जाए, जो मर्जी हो जाए। ये सैफुर रहमान नियाज़ी की अपनी स्पीच है और एक वीडियो मैं चाहूँगा कि वो आपको मैं अगले प्रोग्राम बताऊँ, जिसमें ये खुद कह रहा है और अंदाज़ा कीजिए, खुदा की कसम उठा के कह रहा है कि 5 से 7 करोड़ प्रॉफिट लिया जा रहा है मुझसे मंथली, और एक बंदा मुझसे ले रहा है। क्या कहता है? एक बंदा मुझसे ले रहा है। और ये भी नैब हुकाम के सामने जब वीडियो पेश की गई तो वो भी हंसते रहे, और वो जो कुछ ने तो बताया, अपना रियली बताया कि हमारा इतना हमें मिलता था और गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से उसके बाद हमें नहीं मिल रहा। और कभी चीखो पुकार करें तो एक आध बीच में कोई आ जाता था, कभी कहते थे कैश आ गया, कभी कहते कैश वापस चला गया, मिस्टेक हो गई, फिर कभी कहते थे इजी पैसा आने वाला है। यानी इस तरीके से करके उन्होंने टाइम गुजारा है। और आप 1 साल पहले की भी अगर हमारे वीडियोस देख लें, जब हम बताया करते थे कि ये लासानी वाला, ये अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला, या ये जो और भी इस तरह के बहुत से हैं आजकल चल रहे हैं, तो उस वक्त लोग कहते थे नहीं जी आप जो है ना वो लोगों के 5 लाख चूल्हों पे जनाब वो कर रहे हैं। अब ये अगर चूल्हे इस तरह चलते थे, आज ये पोजीशन है कि वो क्रिप्टो जो 60% क्रिप्टो में जाता था वो कहाँ गया? आज वो जो ब्रेवो सुपर स्टोर, वहाँ पे आप परचेजिंग नहीं कर सकते, आपका डॉलर वहाँ पे नहीं चलता, तो आप बाहर कैसे चलाएंगे? आप बाइक नहीं खरीद सकते। लोगों ने चीखो पुकार की कि सर हमारा, कुछ लोगों के पैसे ही तकरीबन मेरे ख्याल से लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, उन्होंने कहा जी हम 3 बाइक ले लेते हैं, ठीक है, हमारे बाइक हो जाएंगे, हम किसी और को दे के बाइक सेल कर देंगे, 5,000 नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को बाइक भी नहीं दिया गया, उनको ब्रेवो सुपर स्टोर के अंदर नहीं छोड़ा गया। तो वो जो शहजाद राहत था, वो मलक नवीद था, वो राजा रियाज, वो अरसलान, अब इनकी आने वाली शामत। अब लोगों ने कर दिया इनकी तरफ रुख कि जनाब आप तो हमें बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे। मलक नवीद का तो गिराव शुरू हो गया, अरसलान भी आपको नज़र नहीं आ रहा आजकल, जो शहजाद राहत भी आपको नज़र नहीं आ रहा। कराची में उसके साथ जो हालात वाक़यात हो रहे हैं आपको पता ही है। फिर वो बड़ी खुशी से बताते थे कि जनाब मैं तो एक मोबाइल शॉप चलाता था कराची में, तो मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ। मलक नवीद क्या करता था? वो भी बहुत बड़ा इंसान बन गया। लेकिन वो इंसान किस तरह बना? लोगों के पैसे लेकर, और उन्हीं लोगों को पैसे लेकर सैफुर रहमान नियाज़ी को दे के उन्हीं में से परसेंटेज खुद ले ली। अब कुछ लोग तो गले पड़ गए, उन्होंने कहा भाई हमें तो पैसे वापस करें, और उनको देने पड़ रहे हैं। तो एनी हाउ ये वो सारी एक कहानी थी जो आज नैब अफसरान ने भी खुलकर रख दिया, और एक बड़ी यानी इस वक्त दरखास्तों के ढेर जो है वो नैब को जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने हमसे भी रब्ता किया था, हमने भी उनको रास्ता यही दिखाया कि जनाब आप जा सकते हैं। इससे पहले हमने वीडियो B4U पे की थी, आप उस पर जाके आप देख भी सकते हैं। हमने आपको तरीका बताया कि सरकारी नंबर है नैब के, नैब की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस 2 हैं, नैब चेयरमैन को आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो इस पर बाकायदा तौर पर एक्शन लेंगे। लेकिन आपको अपना B4U फैमिली का रिवाल्ट बाइक नहीं मिलेगा, ब्रेवो सुपर स्टोर पर जाके आप परचेजिंग नहीं कर सकते। यानी कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया था सैफुर रहमान नियाज़ी को कि जो प्रॉफिट आ रहा है, कम अज़ कम पंजाब के KPK के लोग चले जाएंगे ब्रेवो सुपर स्टोर से, आप सामान ले लिया, या ऑनलाइन भी आप कर लें। बेशक बंदा KPK का हो, उसका जो प्रॉफिट आया 20, 30, 50 हज़ार, वो अगर परचेजिंग करना चाहे, अपने घर का चूल्हा चलाना चाहे, तो उसको प्रॉफिट यानी ब्रेवो सुपर स्टोर से उसको जो सामान चाहिए उसको आप ऑनलाइन डिलीवरी कर दें, और यूँ आपका सिलसिला भी चलता रहेगा, फ्रॉड थोड़ा सा वो मज़ीद चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने साफ इनकार किया। फिर कमेंट बस और पता नहीं क्या कुछ था, ये सारा कुछ जनाब ये ज़मीन बोस हो गया। एनी हो, ये वो चीज़ें थी। तो नैब ने बड़ा क्लियर कहा, पहली बात ये सुनिए कि नैब ने बड़ा क्लियर कहा कि जो पैसा, जो अकाउंट सीज हुए हैं
वो गैर कानूनी पैसा इकट्ठा किया गया, वो वापस सैफ रहमान नियाज़ी को कभी भी नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ली हुई हैं, नैब हुकाम का ये कहना है, क्योंकि अगर वो तो पैसा है जिन लोगों ने हमें करना है, हमें फैसला करना है, प्ली बार्गेन कर गया तो वो तो पैसा वो अकाउंट वही सेल करके आपको देगा। लेकिन अगर प्ली बार्गेन ना किया इसने, सैफ रहमान नियाज़ी ने, और इसने सज़ा काटी, तो जो प्रॉपर्टी इसके नाम पे होगी वो तो ये नहीं देगा ना किसी को भी। या जो अजीज़ व क़ारिब के नाम पे इसने रखी हुई है, ये जो खुफिया अपने दोस्तों के नाम पे रखी हुई है, कुछ दोस्तों को तो पता, कुछ ने तो कब्ज़ा किया बाकायदा प्लाजों पे और अपने पैसे वापस निकाले, अपने जो डाउन लाइनर्स हैं उनको भी पैसे वापस करवाए, कुछ लोगों को नहीं पता था। तो जाहिर है वो तो फिर ये जेल में होगा तो पीछे सेल खरीद फरोख्त होगी, पैसा सारा हड़प हो जाएगा, तो यूँ वो तो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। एनी हो, ये वो चीज़ें थी। आज सैफ रहमान नियाज़ी फाइनली सैफ रहमान नियाज़ी पहुंचा है और सवालों के जवाब वो नहीं दे सका है। उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था कि रिकॉर्ड साथ लेके आओ, तो वो कभी क्या बहाने करता है, कभी क्या ना बहाने करता है। अभी तक वो 5-6 लाख लोगों का जो डाटा है वो उन्होंने मांगा है। उन्होंने कहा जी जिन लोगों को गाड़ियाँ दी गई हैं और इतने बड़े बड़े आप ऐलानात करते रहे, वो ज़रा रिकॉर्ड लेके आएँ, जिन अकाउंट में पैसा आया वो बताएँ और जो प्रॉफिट आ रहा है वो बताएं। लेकिन सैफ रहमान नियाज़ी इस हवाले से बिल्कुल चिट्टा है। तो इसलिए ये राजा रियाज भी चिट्टा है। उससे भी पूछ लें कि जनाब 60% क्रिप्टो में है, तो लोग पूछ रहे हैं ना, उसे पूछो ब्रेवो स्टोर सुपर स्टोर से हम क्यों नहीं खरीद सकते, तो वो कहेगा मैं तो कंपनी को रजिस्टर वो तो नहीं कर रहा, मैं तो एक हवाई बातें कर रहा हूँ सिर्फ, और मैं मलिक कहता है कि मैं जनाब सैफ रहमान नियाज़ी के भाई हूँ। तो अंदाज़ा कीजिए इस तरह के लोगों की बेस क्या होती है। फिर उन्होंने उसका माजी भी क्या था, मुस्तकबल तो क्या है, लेकिन माजी स्टडी कर लिया करेंगे। इस तरह के लोगों कितने बड़े ये नेटवर्कर्स जो है ना वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नेटवर्कर्स, जब पाकिस्तानी स्टेट यानी स्टेट आपको ये इलीगल कहती है कि ये फ्रॉड करते हैं लोग, इनको नेटवर्किंग का नहीं पता। राजा रियाज को नेटवर्किंग का नहीं पता। अब मैंने आपको कहा ना, राजा रियाज अगर आ जाए, यहाँ सीट खाली है, मेरा चैलेंज है, अगर वो मर्द का है बच्चा तो आ जाए, बैठे, लोगों को वो ना करे। जो मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वो क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग है, बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान में फ्रॉड है। इस राजा रियाज से बंदे जो है ना वो लोगों के कांधे इस्तेमाल करते हैं अपने चंद पाव गोश्त के लिए या मफादात के लिए गेम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप ऐसी प्रोडक्ट हो जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हो, आप उसकी एडवर्टीजमेंट और बाकी जो एक्सपेंस होते हैं वो निकाल लेते हैं, वो क्योंकि आप उस तरीके से नहीं करते। आप समझे इनडायरेक्ट मार्केटिंग आप कर रहे होते हैं कि आप जो है ना वो चेन बना रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है, मौसूफ को इतना नहीं पता और पैसों की रेल फेल को वो नेटवर्क मार्केटिंग कहता है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री कहता है कि लोगों से पैसा लें, सैफ रहमान नियाज़ी को दें, अपनी परसेंटेज लेते रहें। ये नेटवर्क मार्केटिंग है अपना राजा रियाज साहब। तो माज़रत के साथ आपकी ये जो है ना वो चूरन नहीं बिकेगा, और अभी से ही आपको लोग पकड़ना शुरू हो गए हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रा डेफिनेशन चेक करें, और कंपनी तो आपको पता होगी कितनी कंपनी पाकिस्तान में कामयाब हुई हैं और कितनी नाकाम हुई हैं। तो फिर आप सैफ रहमान नियाज़ी के पीछे छुपने के क्यों आ गए? तो इसलिए आप जो है ना वो चूरन अब आपका नहीं बिकेगा। आप लोगों को मज़ीद जो है वो इस तरीके से जो है ना वो ख़राब ना करें, ठीक है। इसलिए जो है वो चलते रहेंगे। आज सैफ रहमान नियाज़ी के ऊपर ज़रा राजा रियाज साहब बताएंगे क्या सवाल किए गए, क्या जवाब दिए गए, और कहाँ है ये डाटा आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्यों तर्जमान बने फिरते हैं, भाई बने फिरते हैं। अगर आप भाई भी होते हैं ना, भाई को भी सारा पता होता है कि फ्रॉड कैसे कर रहा है और बचना कैसे है। तो इसलिए आप लोगों के अजाब से बचिए, लोगों की बद्दुआएं उनसे बचिए। ये बड़ी ख़तरनाक बद्दुआएं होती हैं जब इस तरह के लोग जो उसके जुर्म का शरीक बन जाते हैं। आप सैफ रहमान नियाज़ी के जुर्म में बराबर के शरीक बन रहे हैं, और बहुत से लोग जो समझदार हैं वो साइड पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपना पैसा निकाला और खामोश हो गए, क्योंकि सैफ रहमान नियाज़ी जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।